हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम टू क्लास इंस्पायर। तो बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। आज हम शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यदि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके आप वो लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? जब भी लाइट बेटा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है। जैसे यहाँ पर सपोज़ हमारे पास इधर सपोज़ एक मीडियम है एयर और इधर हमारे पास सेकंड मीडियम है सपोज़ ग्लास। तो जब लाइट एयर से ग्लास में एंटर करेगी तो लाइट जो है वो अपने पाथ से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है या अपना जो ओरिजिनल पाथ है उसको छोड़ देती है। जैसे यदि यहाँ पर ये ग्लास ना होता तो ये इसी पाथ पर जो है लाइट क्या जाती है बेटा, स्ट्रेट चली जाती है। लेकिन ये स्ट्रेट ना जाकर अपने पाथ से क्या हो जा रही है, बेंड हो जा रही है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है बेटा, किसी सरफेस पर ये जो परपेंडिकुलर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। इसके बाद है इंसिडेंट रे। तो ये जो लाइट यहाँ पर जो इंसिडेंट होती है इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इंसिडेंट रे। इसके बाद है रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे क्या होगी, जो लाइट बेंड हो जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो रे कौन सी कहलाती है, रिफ्रैक्टेड रे। इसके बाद है एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो जितने भी एंगल हम मेजर यहाँ पर करेंगे वो किसके साथ होंगे, नॉर्मल के साथ फॉर्म होंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये हमारे पास क्या होगा बेटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा कुछ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस की। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या है, द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल टू द ट्रांसपेरेंट सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज इन वन एंड द सेम प्लेन। तो यहाँ पर लाइट जब इंसिडेंट होती है इसका मतलब ये है बेटा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे तीनों के तीनों जो हैं वो किस में होंगे बेटा, सेम प्लेन के अंदर जो है वो लाई करेंगी। सेकंड जो ला है द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। तो बेटा यहाँ पर ये हमारे पास जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज कांस्टेंट। इसको हम क्या लेते हैं बेटा, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट का जो नाम है उसको हम बोलते हैं बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो फर्स्ट हम यहाँ पर समझते हैं व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की टर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हमें यह याद रखना है, जो स्पीड है वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी, चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ये सेम रहती है, ये चेंज नहीं होती। थर्ड यहाँ पर हमें याद रखना है बेटा वेवलेंथ। ये भी हमारी क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हमें याद रखना बेटा फ्रीक्वेंसी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है वो चेंज नहीं होती। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा होगा वो किसके इक्वल होता है बेटा, इट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम में लाइट क्या कर रही है, एंटर कर रही है। तो इसको हम लिखते हैं बेटा म्यू से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। तो ये क्या होगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसके रिस्पेक्ट में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं वो वैल्यू हमारी कहाँ पर रहेगी, नीचे रहेगी। वो वैल्यू कहाँ पर रहेगी बेटा, नीचे रहेगी। ये हमें याद रखना है। इसके बाद है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द टर्म ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ के टर्म में क्या होगा, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू लैम्डा म्यू। तो यहाँ पर C जो है स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा वेवलेंथ और म्यू क्या है बेटा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। तो यदि यहाँ पर C की वैल्यू
पुट करेंगे तो लैम्डा वैक्यूम इनटू फ्रीक्वेंसी, और मीडियम की यदि हम वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा ऑफ मीडियम इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कहलाएगा, लैम्डा वैक्यूम बाय लैम्डा इन दैट मीडियम। इसके बाद आता है बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को हमने ऊपर लिखा है बेटा, इसी को हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसको मैं दूसरे वर्ड में लिख सकता हूँ 2:1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सेकंड का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो वही फॉर्मूला है बेटा जो हमने अभी लिखा है। तो ये किसके इक्वल होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। जिस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं वो वैल्यू हमारी, उसकी स्पीड जो है वो कहाँ पर रहेगी, और जो है वो हमारी डिनोमिनेटर के अंदर रहेगी, ये हमें याद रखना है। इसके बाद लैम्डा, ये भी वैल्यू हमारी किस में रहेगी बेटा, डिनोमिनेटर में रहेगी। लेकिन म्यू की वैल्यू, इसको लिखते कैसे हैं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो ये हमारे पास क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। तो रिफ्रैक्शन कैसे होता है किसी ग्लास के थ्रू। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हमें समझनी है बेटा। ये हमारे पास जो है ए बी, यहाँ पर क्या है, एक इंसिडेंट रे है, और ये आई जो एंगल है वो क्या है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये है हमारे पास एंगल आर, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये हमारे पास N1 क्या है बेटा, नॉर्मल, N1 क्या है यहाँ पर, नॉर्मल। फिर ये जो है हमारे पास ये क्या है बेटा, एक ग्लास स्लैब, ये किसकी है, ग्लास की एक स्लैब है। तो यहाँ पर जब लाइट एंटर करेगी तो लाइट, यदि ये ग्लास स्लैब ना होती तो लाइट जो है वो इस पाथ से कहीं ना कहीं स्ट्रेट जा रही होती, लेकिन हमने बीच में ग्लास स्लैब रखी है तो इसकी वजह से क्या होगी, लाइट जो है वो बेंड हो जाएगी। तो लाइट स्ट्रेट ना जाकर कुछ क्या होगी, बेंड होगी। तो यहाँ पर लाइट क्या हो जा रही है बेटा, बेंड हो जा रही है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दोबारा से लाइट जो हमारी बेंड होगी, इस सरफेस पे दोबारा से क्या होगी, ये बेंड होगी। तो लाइट जानी जो थी वो इस पाथ में जानी थी, लेकिन ये अपने पाथ से क्या हो जा रही है, शिफ्ट हो जा रही है। ये जो शिफ्ट हो जा रही है इसी को हम बोलते हैं बेटा लेटरल शिफ्ट। द लेटरल शिफ्ट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे। तो इमर्जेंट रे हमारी क्या होती है बेटा, ये जो फाइनल रे होती है इसे हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। और ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे, जो विदाउट डिफ्लेक्टेड जो हमारी इंसिडेंट रे होती वो इस पाथ से जारी होती। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे को हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। तो ये 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करती है बेटा। एक तो ये डिपेंड करेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ ग्लास, कितनी थिकनेस है ग्लास की, उस पर ये डिपेंड करती है। दूसरा ये डिपेंड करती है बेटा इंसिडेंट एंगल पे, ये जो इंसिडेंट एंगल है इस पर ये क्या करती है, डिपेंड करती है। इसके बाद ये डिपेंड करती है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो ये मटेरियल हमने लिया है, जैसे ये ग्लास है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये इस पर क्या करेगी बेटा, डिपेंड करेगी। इसके बाद यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा, किसके, वेवलेंथ के। वेवलेंथ के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी ही कम जो है यहाँ पर क्या मिलेगी, हमें लेटरल शिफ्ट मिलेगी। तो वेवलेंथ के लिए हमें एक और चीज़ याद रखनी पड़ा, विब की ओर हमें याद रखना VIBGYOR। तो R जो है बेटा इसके लिए लैम्डा की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, और वोलेट कलर के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, सबसे कम होती है। तो रेड कलर जो होगा उसके लिए लेटरल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम, और वोलेट लाइट के लिए रिफ्रैक्ट जो है लेटरल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा स्फेरिकल लेंस की। तो स्फेरिकल लेंस जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कन्वेक्स लेंस और दूसरे क्या होते हैं, कनकेव लेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कन्वेक्स लेंस की। कन्वेक्स लेंस जो है वो 2 स्फेरिकल सरफेस से बना होता है बेटा। तो यहाँ पर क्या होते हैं, 2 स्फेरिकल सरफेस होते हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम, अब 2 स्फेरिकल सरफेस है तो इसके क्या होंगे बेटा, 2 सेंटर होंगे, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। और इस लेंस का जो मिड पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होगा इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर।
और यहाँ पर इसका जो है एक फोकस होगा बेटा, इसको हम आगे समझेंगे। तो एक यहाँ पर से लेकर और ये जो ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है बेटा इसको हम बोलते हैं फोकस। तो हमें याद रखना है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है दैट इज़ इक्वल टू 2 टाइम ऑफ फोकल लेंथ। तो ये जो फोकस होता है बेटा, फोकस से लेकर जो ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जो होती है वो हाफ होती है रेडियस की, ये रिलेशन हमें याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा कनकेव लेंस की, इसका दूसरा नाम है डाइवर्जिंग लेंस। तो ये भी हमारा किससे बनता है बेटा, दो जो है स्फेरिकल सरफेस से बनता है। तो दो स्फेरिकल जो सरफेस हैं इनका यूज़ किया जाता है इसमें। तो इसमें भी क्या होगा बेटा, दो सेंटर होंगे और दो हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पर सरफेस होंगे जहाँ से लाइट क्या करेगी, एंटर और एग्जिट करेगी। तो इनका जो मिड पॉइंट होगा ये पोल होगा बेटा, और यहाँ का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ऑप्टिकल सेंटर का इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और मिड पॉइंट जो इनका होगा वो क्या होगा बेटा, फोकस, और फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, फोकल लेंथ होगी। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो हम इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो इमेज फॉर्मेशन के हमारे पास 3 ही रूल है बेटा। पहला रूल क्या है, जो भी लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो फोकस से पास आउट होगी। कहाँ से पास आउट होगी, फोकस से पास आउट होगी। दूसरा, यदि कोई रे ऑफ लाइट फोकस से इंसिडेंट होती है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। और थर्ड रूल हमें याद रखना बेटा, जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जाएगी वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन स्ट्रेट जो है वो चली जाएगी। तो इससे हम सभी जो है रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा हो, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा तो लाइट जो होंगी वो सारी सारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जाकर कहाँ पर मीट करेंगे बेटा, फोकस पे। तो एक और चीज़ यहाँ पर रखनी है बेटा याद हमें कि जो फोकस होता है फॉर ए कन्वेक्स लेंस वो हमारा राइट साइड में होता है। किधर होता है बेटा, राइट साइड में। और यहाँ पर जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होगी। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि सारे डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब डिस्टेंस मेजर करेंगे तो इस साइड के जितने भी डिस्टेंस होंगे वो सारे क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव। तो इसलिए जो फोकल लेंथ होगी फॉर जो है कन्वेक्स लेंस वो क्या होगी, यहाँ पर पॉजिटिव होगी। इसके बाद सेकेंड इमेज फॉर्मेशन देखते हैं बेटा, जब ऑब्जेक्ट हमारा 2f से दूर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या पर रखा हो बेटा, दूर रखा हो, तो उस केस में जो इमेज बनेगी वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के क्या बनती है बेटा, बीच में बनती है। और इसका जो साइज़ होगा वो क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, और कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। इसके बाद थर्ड केस हम समझते हैं बेटा। तो यहाँ पर थर्ड केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा होगा, 2f पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इसकी इमेज पे कहाँ पर बनती है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इसकी इमेज क्या होगी, फॉर्म होगी। और साइज जो होगा इमेज का वो कैसा होगा, सेम साइज रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, यदि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा हो, ये हमारा रखा हो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब जो ऑब्जेक्ट रखा हो तो हमारी जो इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनती है, और इसका साइज़ क्या होगा, एनलार्ज होगा, मैग्नीफाइड होगा, बड़ा होगा। और ये इमेज भी कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। इसके बाद यदि हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं फोकस पे, तो जो फोकस के जो पैरेलल लाइन आएगी बेटा, वो पैरेलल लाइट कहाँ से जाएगी, फोकस से, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो स्ट्रेट चली जाएगी। तो ये कहीं पर भी जाकर मीट नहीं करेगी। तो इमेज कैसी बनेगी, यहाँ पर इन्फिनिटी पे बनेगी, और कैसी होगी बेटा, ये हमारी जो इमेज होगी वो कैसी होगी, मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होगी। इसके बाद हम बात करते हैं, यदि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रखते हैं बेटा, फोकस से आगे। तो इस केस में इमेज जो हमारी बनती है वो कैसी बनती है, एक तो वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। तो ये एक अकेला केस है बेटा जिसको हमें याद रखना है। तो इस केस में इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, और कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी। और इसी का यूज़ किया जाता है बेटा किसके अंदर, जब हम जो है माइक्रोस्कोप के अंदर जो देखते हैं, जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर जो लेंस यूज होता है वो कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के अंदर इमेज कैसे फॉर्म होगी, तो सेम वही रूल है बेटा, जो भी लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो कहाँ पे जाकर मिलेगी, फोकस पे। लेकिन यहाँ पर लाइट जो है हमारी वो हमें, जब यहाँ से हम देखेंगे तो हमें क्या लगेगा, जो लाइट हमारी कहाँ से आ रही है, वो आ रही है फोकस से। कहाँ से लाइट आ रही है बेटा, फोकस से।
तो यहाँ पर जो फोकस होता है वो हमारा किधर होता है बेटा, लेफ्ट साइड में, और इधर जितने भी डिस्टेंस हम लेते हो कैसे होते हैं, नेगेटिव। इसलिए जो फोकल लेंथ होती है किसकी, जो कनकेव मिरर की, तो कनकेव मिरर की एंड कनकेव लेंस की, तो ये क्या होती है बेटा, ऑलवेज नेगेटिव होती है। इसके बाद सेकंड केस हमारा ये होता है बेटा, इसमें यदि ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हो तो उस केस में हमारी जो इमेज बनी है वो तो क्या बनती है बेटा, डिमिनिश्ड और वेरी स्मॉल साइज़ की इमेज बनेगी, और कैसे होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसमें दोनों जो इमेज बनती है बेटा वो कैसी होती हैं, वर्चुअल होती है एंड इरेक्ट होती है। और जो कन्वेक्स लेंस हमने पढ़ा है इसके अंदर सिर्फ एक केस होता है जिसमें इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेटा वो है लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूले में हमें ये याद रखना है बेटा, यू जो है यहाँ पर वो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, और वी यहाँ पर है बेटा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, और एफ जो है ये क्या है बेटा, फोकल लेंथ, ये भी कहाँ से हम मेज़र करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहाँ पर ये याद रखना बेटा, ऑब्जेक्ट जो होगा इसकी वैल्यू हम ऑलवेज क्या रखेंगे, यहाँ पर नेगेटिव रखेंगे। वी की वैल्यू अमूमन हमें क्या करनी होती है बेटा, कैलकुलेट करनी होती है। फोकल लेंथ जो होगी, यदि हमारे पास लेंस होगा कॉन्वेक्स तो उस केस में जो फोकल लेंथ होगी वो होगी पॉजिटिव, और यदि हमारे पास लेंस है कॉनकेव तो उस केस में जो हम फोकल लेंथ लेंगे वो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इसके बाद आती है बेटा लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन को हम स्मॉल m से लिखते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा हमें याद रखना बेटा, ये किसके इक्वल होती है, इसकी वैल्यू होती है बेटा v बाय यू, और ये हमारे पास क्या है बेटा, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये हमें याद रखना है। इसके अलावा हमें ये याद रखना बेटा कि यदि m की वैल्यू हमारी आती है नेगेटिव, m की वैल्यू आती है बेटा नेगेटिव, तो उस केस में जो इमेज बनेगी वो हमारी बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। और यदि m की वैल्यू आती है हमारे बेटा पॉजिटिव, तो उस केस में जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी बेटा, वो होगी हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके अलावा जो मोड m है, मोड m का मतलब ये हुआ बेटा हम साइन को भूल जाएंगे, सिर्फ हम उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू लेंगे। तो यदि मोड m जो है हमारा वो आ रहा है 1 के इक्वल, तो उसमें जो इमेज होगी वो कैसे होगी बेटा, सेम साइज़ की होगी। क्या होगी, सेम साइज़ की इमेज फॉर्म होगी। यदि मोड m की वैल्यू हमारे पास आ जाए सपोज लेस देन 1, कितने आ जाए बेटा, लेस देन 1, तो उस केस में जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, हमारी स्मॉल या फिर डिमिनिश्ड इमेज जो है फॉर्म होगी। और यदि मोड m की वैल्यू आ जाए हमारी ग्रेटर देन 1, तो उस केस में हमारी जो इमेज होगी वो कैसे होगी बेटा, लार्ज या एनलार्ज या मैग्नीफाइड इमेज जो है वो फॉर्म होगी। ये हमें याद रखना है। इसके बाद है बेटा पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है बेटा, इट इज़ द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू डेविएट द पाथ ऑफ रे पासिंग थ्रू इट। तो हमारे पास जो पावर ऑफ लेंस होती है बेटा, इसका फॉर्मूला हमारे पास है 1/f, और यहाँ पे f जो है फोकल लेंथ है और इसको हम किस में लेंगे, मीटर में। और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये आता है बेटा 100/f, यहाँ पे हम फोकल लेंथ लेते हैं सेंटीमीटर में। तो इस तरीके से हमारा जो है ये पावर, और एक इसके अलावा हमें याद रखना बेटा पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डायोप्टर। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर हो जाता है बेटा कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन फॉर यू, area of light is incident normally on the rectangular piece of glass, the value of angle of refraction will be।